कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना अववा पर कब्जा किया। ब्रिटिश सेना ने, ये जो डेट है पहले हमारे और रिपीट हुई है, सेकेंड टाइम रिपीट हुई है, और ये डेट कौन सी है, 24 जनवरी। तो भाई अब ये यहाँ से कन्फर्मेशन हो जाता है कि ये जो डेट है वो ऑथेंटिक डेट है। अब बिठोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? अब देखो ये चीज़ भी पूछी जा सकती है, ये किससे संबंधित है? मुगल राजपूत से 1857। ये कितना कितना सिंपल क्वेश्चन था, ये 2010 में पूछा था। पहले इस लेवल के क्वेश्चन आते थे और आज का लेवल देखो कहाँ पहुँच गया है। अब ये जो है ना, इस टाइप का लेवल कोई नहीं पूछेगा, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दो। वह स्थान जहाँ अववा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय, ये रिपीट हो गया, ये कहाँ इन्होंने अपना अंतिम समय स्पेंड करा था? वो करा था उदयपुर में। आगे बढ़ते हैं, ये जो डेट है, इस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित करा था। ये 8 सितंबर। सिंपल है, इसको अब देखने की जरूरत नहीं है, बिठोड़ा ये और रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने अववा पर आक्रमण किया? 20 जनवरी 1858 अववा पर। अब ये देखना, फिर से होम्स आएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अववा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? ये फिर से पूछ लिया, अववा के युद्ध में कौन से ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की? ये जेल प्रेरी का क्वेश्चन है, ये गलत है, क्वेश्चन ही पूछने का तरीका गलत है, क्योंकि अववा के युद्ध में भाई हत्या नहीं करी थी। ठीक है, क्योंकि जेल प्रेरी का फिर से है, इन्होंने उसी क्वेश्चन को, अब देखो अब मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों लिया है, ये जो क्वेश्चन है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये होम्स वाला, ये दिखाने के लिए कि जो लोग बोलते हैं ना क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, किस लेवल पे रिपीट होते हैं। ये जो गलत क्वेश्चन डिज़ाइन है ना, डिट्टो रिपीट करा, ये 2018 में पूछा, इसको 2023 में इन्होंने डिट्टो उठा लिया, जबकि ये उन्होंने इतना दिमाग तक नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ पे दिमाग लगाने वाला बैठे नहीं है, किसी को इतनी मेहनत नहीं करनी है कि कौन क्वेश्चन डिज़ाइन करे, फिर कल को अगर गलत हो गया तो ब्लेम कौन अपने मत्थे मढ़ेगा। अब ये देखो RS 2007 में भी पूछा हुआ है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में पूछा हुआ है, समझ गए? तो अपना कहने का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी जो PYQ पूछे हुए PYQ है, उन्हीं की प्रैक्टिस करो, ना कि कोचिंगों के बनाए हुए, क्योंकि वहाँ पे कोचिंगों में बनाता कौन है? जो तुम्हारा फेवरेट टीचर है, वो बैठ के उसके पास में लाखों रुपए कमाता है, इतने बड़े बड़े बैच चलते हैं 10 से 12 घंटे, वो डिजाइन करने नहीं बैठता है। जिनका खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ होता है वो बैठ के तैयार करते हैं, उनको इतने ही पैसे मिलते हैं, वो क्या करते हैं कि किसी टेक्स्ट बुक से या नोट सामने रख के फटाफट डिजाइन कर लिए। जो लीस्ट टैलेंटेड या जो योग्य लोग होते हैं वो तुम्हारा पेपर बनाते हैं, तुमसे कम योग्य लोग बैठ के तुम्हारे लिए पेपर डिजाइन कर रहे होते हैं। ये अब किसको समझ में आता है चीज़ें? वो ठोकर खा के चीज़ें ऑटोमेटिक जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा तुम खुद समझ जाओगे। अब नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय अववा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किसी सामंत ने शरण दी थी, ये फिर से रिपीट हो गया। और ये देखो पूछा किस में है, फर्स्ट ग्रेड में, मेरे कॉलेज लेक्चरर। भाई ये जो लोग बोलते हैं ना, अरे हम तो RS की तैयारी कर रहे हैं, तुम क्या क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हो? क्वेश्चन तो देखो, उस कोचिंग के क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। भाई ये देखो तुम, फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर में पूछे हुए हैं। ठीक है, अब अगला है कि किस वर्ष में अववा का युद्ध हुआ था? देखो ये वर्ष, ये किस में पूछा है? कांस्टेबल के पेपर में। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है ना, RS प्री में पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट है यहाँ पे CET वाला, कांस्टेबल, पटवार या रीट का स्टूडेंट बैठ के देख रहा है, उसको लग रहा है कि RS हमारे बूते की बात नहीं है। भाई RS प्री ईजीली तुम्हारी जो तैयारी का लेवल है तुम ईजिली निकाल सकते हो, और जो खाली केवल RS पे बैठे ना वो जनरली फेल करते हैं इस पेपर को, क्योंकि वो हवा में रह जाते हैं और तुम होते हो ग्राउंडेड। तुमने एक एक डेट फैक्ट रट रखे होते हैं, तो तुम जरूर ट्राई करो, फॉर्म भरने में कुछ नहीं जाता, मेंस नहीं निकले कोई बात नहीं, वो आगे हैं, वो इतनी कोई टफ चीज़ नहीं है, बट ठीक है मेंस एक है, उसका लेवल है। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस राव ने, ये रिपीट हो गया, CET में पूछा तो RS में आ सकता है, ये डेटा हमने ऑलरेडी देख लिया। 1850 इसमें बड़लू का युद्ध। अब ये देखो बड़लू का युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये देख लेना, हमने पहले डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, 10 अक्टूबर, इसमें ये देख लेना, ये जोधपुर लीजन के अशोक के ठाकुर के अगुए में दिल्ली जा रहे थे और उनके बीच में बड़लू का युद्ध हुआ था। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने इसको दिल्ली चलो मारो फिरंगी नारे के साथ में बगावत करी थी, ये हमने देख लिया पहले। आगे बढ़ते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नज़र भेंट करी गई थी? अब ये देखो, ये एकदम नया है और ये स्कूल लेक्चरर में पूछा है 2022 में, मतलब नए टाइप का क्वेश्चन है, पहले अपने जनरली नोट्स में ये टीचर करवाते नहीं है। अब इसमें देखना, सामोद के रावल शिव सिंह है, ये थोड़ा इसमें क्या है, टाइपिंग एरर है। अब वो जो ये टाइपिंग एरर से टेंशन मत लेना, RPC ये टाइपिंग एरर करती है, इवन UPSC करती है, तो इससे क्या होगा, हमारा वो एक माइंड भी तैयार रहेगा कि भाई ये टाइपिंग एरर करते हैं। अववा के राजा कुशल सिंह, कोटा के जो लाला थे जयदयाल, और करौली के पठान मेहराब खान। इसका आंसर है फर्स्ट, वो है सामोद के जो रावल थे शिव सिंह। भाई ये मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल नया फैक्ट है, मैं भी तुम्हारे साथ में कुछ चीज़ें प्रिपेयर, क्योंकि मैं भी ये RS का अगला जो तीसरा मेरा अटैम्प्ट है वो देने जा रहा हूँ। अब इसमें ये देख लो, ये व्याख्या आप अपने नोट्स में अपडेट करना, मैं भी जरूर करूँगा। सामोद के रावल शिव सिंह ने विद्रोह का
ये जो पक्ष, ये देखना यार थोड़ा इसको एडजस्ट करना, ये है पक्ष। और ये इसमें एक चीज़ अच्छी होगी कि ये जो स है इसको बोलते हैं संयुक्त वर्ण। ये तुम्हारे ऐसे ही हिंदी में काम आएगा। ये किन दो वर्ड से बना है ये देखो यार, ये होता है मतलब एक कंप्यूटर कितना दिमाग वो होता है, हमें जनरली पता ही नहीं होता है, ये हम इतना लिख चुके हैं सह को, ये भूल ही गए कि ये ऐसे बनता है। ठीक है, कोई नहीं, आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसने मुगल बादशाह के प्रतिष्ठा व्यक्त की तथा नज़र भेंट की, परंतु जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने मुगल बादशाह के प्रति जो सुझाव को अस्वीकार कर दिया। अब ये देखना भाई, ये देख लेना, थोड़ा इफेक्ट है। 1857 के विद्रोह के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? मैंने बोला जगह और पॉलिटिकल एजेंट। उदयपुर कैप्टन कौन था? सॉवर्स, पूरा मेवाड़। जो मेवाड़ था उस मेवाड़ में कौन कौन सी रियासतें आती थी देख लेना, कौन से ठिकाने थे, कितने ठिकाने थे। भारत का गवर्नर जनरल उस टाइम कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के एजीजी कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कौन है? अब्राहम लॉकेट थे। राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट। अब ये रियासत और पॉलिटिकल एजेंट, कोटा में ट से ट बर्टन, जोधपुर में मैकमेसन। इसको मैंने स्टार्टिंग में कैसे याद करा था, तुम्हें थोड़ा फनी लगे तो स्किप कर देना भाई। मैंने ऐसे करा था कि मैकमेसन, इसको मैंने याद करा था स्लो मोशन से, कि जोधपुर के लोग हैं थोड़ा वो स्लो अपने आराम से काम करते हैं। तो ऐसे यार कैसे भी करके याद करना, अपना अल्टीमेट जो पर्पज़ है वो पेपर को क्लियर करना है, प्रोफेसर बन के वो कहीं ज्ञान देने का हमारा पर्पज़ नहीं है। अगला है मेवाड़ उदयपुर मेजर सोवर्स। अब ये उदयपुर के लोग हैं वो सोवर अपन लेते हैं ना नाके, तो वो सोवर्स उदयपुर, क्योंकि ये झीलों की नगरी है। ऐसे मैंने याद करा था। तुम्हारी खुद की यूनिक ट्रिक बनाना, और अच्छी लगे तो इसको अपने कॉपी कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जयपुर में था कर्नल ईडन। और ये आपको पता, अगर क्रिकेट के मैच देखते हो, ईडन गार्डन एक करके कोलकाता में क्रिकेट का स्टेडियम फेमस है। तो भाई अपनी जयपुर की अपने राजस्थान की राजधानी है जयपुर, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट जो गार्डन होगा या स्टेडियम होगा वो कौन सा होगा? ईडन गार्डन हमारे लिए तो जयपुर में ही है। ठीक है, ऐसे कैसे भी करके याद करा था। भरतपुर में था मॉरिसन और निक्सन। अब ऐसे याद कर लेना, भरतपुर में थे सन, 2 सन थे। अब इसमें एक तो मॉरिसन मैंने ऐसे करा था, कैसे भी याद कर लो, मेरी सन, मेरा सन। ठीक है, एक था निक्सन, ये निक्सन, निकम्मा सन, मेरा सन, कैसे भी करके याद करो। सिरोही में था जेडी हॉल, सिरोही में बना हुआ था बड़ा सा हॉल। और ये सिंपल है, इतने कर लोगे तो ये मिलान में जनरली पूछते हैं। ठीक है, ये आरबीएससी में की बुक में दिए हुए हैं, ये मैंने सोर्स भी यहाँ पे मेंशन करा है। ये एक जगह हो गया पॉलिटिकल एजेंट। और रूलर तो जनरली फेमस है, वो देख लेना, राम सिंह द्वितीय है। और जयपुर में राम सिंह था, और ये जो कोटा में था वहाँ पे भी राम सिंह था। इसकी हेल्प करता है करौली का मदन पाल, वो सब एक बार रिवाइज कर लेना। जोधपुर में तख्त सिंह जी थे। मेवाड़ में कौन थे उस टाइम के कमेंट में बताना। भरतपुर में इंपॉर्टेंट है जसवंत सिंह जी। धौलपुर में कौन से थे? शाहपुरा में कौन से थे? सिरोही में वो जो उनके राजा थे कौन से थे? शिव सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासतें, इनका कौन सा युग्म असंगत है? ये मुझे सबसे जोरदार लगता है। इसमें एक या दो आरपीसी तो आरएस प्री में तो इतना ईजी है कि जनरली तुम एक अच्छा सा ऑप्शन है मिलान में अगर आ गया, बाकी के आंसर निकल जाते हैं। अब देखो जयपुर में ये कर्नल ईडन, ये फिर से पूछ लिया इन्होंने, मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया है, जगह, पॉलिटिकल एजेंट, बस प्लेस और पॉलिटिकल एजेंट। 1857 के विद्रोह के दौरान किस ठिकानेदार ने तांतिया टोपे की सहायता करी थी? अब भाई ये इतनी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। सलूम्बर के जो केसरी सिंह थे, इन्होंने केसरी सिंह ने हेल्प करी थी तांतिया टोपे की। और अभी हमारे एक माननीय मेंबर है आरपीसी में, कर्नल केसरी सिंह। तो देख लेना, ये सलूम्बर के केसरी सिंह थे जिन्होंने तांतिया टोपे की सहायता करी थी। और एक वर्तमान के केसरी सिंह जी है, जो भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तांतिया टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना करी थी? ये मेरे लिए एकदम नया है और ये सेकंड ग्रेड में काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं सीधा, कैप्टन CL सोवर्स। ये सोवर्स कौन था? CL सोवर्स ये कौन था? CL सोवर्स ये पूरा नाम है। ये मेरे लिए पहली बार था कि इसका पूरा नाम CL था। फुल फॉर्म ऑलरेडी जो एक बोर्ड ने शॉर्ट फॉर्म पूछी, तो हमें फुल फॉर्म अपनी तरफ से ज्ञान ही नहीं बढ़ना है। CL को CL ही याद कर लो, याद रहे तो ठीक है, बाकी सोवर्स याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतिहास में तांतिया टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी, किसने पुष्टि की, ये कथन किसने बोला। अब ये जो कथन था सोवर्स का था। ये देख लो, यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा, डायरेक्ट नाम पूछा और यहाँ पे इसका पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बी पैटर्न में पूछे जाते हैं। तो ये कौन था? फर्स्ट, कैप्टन सोवर्स। ये चीज़ें रिपीट होती है अलग अलग तरीके से पूछ के, बस हमें इतना दिमाग में रखना है कि ये चीज़ें अप्रोच करने वाली आनी चाहिए। 1850 क्रांति के समय धौलपुर का, ये जो हमने पहले डिस्कस करा था, ये धौलपुर का शासन पूछ लिया। ये कौन था? भगवंत सिंह। और धौलपुर का और भरतपुर का था जसवंत सिंह।
और वहाँ पे कौन था अलवर में, वो एक बार बहुत सिंपल है, फिर भी आप एक बार कमेंट करना। धौलपुर, अब ये डेट देख लो, 27 अक्टूबर। 15 अक्टूबर हमने कहीं याद करी थी? सोचो दिमाग में। यहाँ की जनता ने देवा गुर्जर, ये तो सिंपल है। रामचंद्र हीरालाल जो मीणा था, ये शहीद राणा लिखा है इसने, एक बार देख लेना। मेरे हिसाब से हीरालाल, इनके नेतृत्व में विद्रोह कर धौलपुर पर अधिकार कर लिया, जिसके 2 माह बाद पटियाला नरेश ने वहाँ के राजा भगवंत सिंह को आज़ाद करवाया था। अब ये देखना, अब इसको जस्ट पढ़ना नहीं है, ये फैक्ट है, यही तो एनालिसिस है। इसी को डेप्थ में जाके चीज़ें तैयार करनी है कि ये चीज़ें आगे पूछी जा सकती है, ये डेट पूछी जा सकती है। यहाँ पे राजा पूछा, लेवल बढ़ता जा रहा है, तो अगली बार डेट और ये पूरा एक स्टेटमेंट में देख के पूछा जा सकता है। भारत के प्रथम सतत ये जो फ्रीडम मूवमेंट था, जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के रूप में, भोजन सामग्री देख के इतना जल्दबाजी में नहीं रहना, ढंग से आगे पढ़ो। ये संदेश के रूप में गाँव में वितरित करते थे, वो थी रोटी भाई। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, हाँ ज़रूर पुराना है पर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।